हाय गाइस, एक बार फिर से हम आपके सामने आ गए हैं और इस बार हम लोग जा रहे हैं वैष्णो देवी। तो अभी यहाँ अपने घर से स्टार्ट किए दिल्ली में, तो अब यहाँ से हम जाएंगे कहाँ पे? शास्त्री नगर, सराय रोहिला से हमारी ट्रेन है। हाँ, सराय रोहिला से ट्रेन है 10:20 की। तो शास्त्री नगर हम जाएंगे और वहाँ से ई रिक्शा पकड़ेंगे जो कि 10 या 15 मिनट में हमको पहुँचा देगी। तो आपको अपडेटेड रखेंगे कैसे वैष्णो देवी पहुँचते हैं और क्या रहता है पूरा का पूरा सफ़र आपको दिखाएंगे, माता के दर्शन कराएंगे। तो हम लोग मेट्रो स्टेशन पर निकल के आ गए हैं। शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन से आए हैं हम लोग और यहाँ से ई रिक्शा लेंगे। और यहाँ पे लिखा होता है स्टेशन पे कि गेट नंबर, ये कौन सा था यार, 2 था 1 था? हाँ, गेट नंबर 1, जहाँ से आप सराय रोहिला के लिए जाएंगे। अगर आप यहाँ से उतर के जाते हैं तो ई रिक्शा से हम लोग 20 रुपये सवारी के हिसाब से आ गए। 5 बंदे को बिठाते हैं, तब तक वेट करते हैं, पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लोग लगातार आते ही रहते हैं। और 5 मिनट का रास्ता होगा मुश्किल से सराय रोहिला हम आ गए हैं। चेकिंग के नाम पे कुछ नहीं, बस बैग को, ये मेट्रो में चेकिंग होती है, वो मशीन में रखना था। एक पुलिस वाली बैठी थी, दैट इज़ इट। अब ट्रेन ठीक है, 1 घंटे बाद की है, तो थोड़ा आराम करते हैं। तो लिखा हुआ है कि जो ट्रेन है वो 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी और वहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 हैं। यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 है, तो इसके बैक साइड वाला वो 2 है और वो उधर 1 है। तो वहाँ जाएंगे हम अभी थोड़ी देर में। ये सामने B7 है और हमारा B6 है जो उधर पीछे है। और जब से बंद ही थे गेट्स, अब लोगों ने एंट्री ले ली है और अंदर जाके एक दूसरे के लिए खोल रहे हैं वो सारे गेट्स। हम बैठे हैं, अभी जाएंगे अंदर, सेटल हो जाएं थोड़ा लोग। तो मिडल और अपर बर्थ हमारे पास है। क्या क्या है अपने पास? कंबल है, चादर मिली है, तकिया मिला है। उधर दिखा दो भाई तकिया, ऐसा तकिया मिला हुआ है अपने को। और क्योंकि अब रात का टाइम है तो भाई सीट वीट सब लग चुकी हैं और अब तो कुछ नहीं पड़ेगा भाई, अंदर लेटना पड़ेगा। तो अब आपको हम मिलेंगे सुबह हम जम्मू उतरेंगे और वहाँ से बस पकड़ेंगे या लोकल ट्रेन, जैसा भी होगा आपको बताएंगे। जय माता। हम लोग जम्मू तवी पहुँच गए हैं सुबह 7 बजे और यहाँ स्टेयर्स के इस साइड तो बहुत भीड़ थी चढ़ने के लिए, इसलिए अपोजिट साइड आए हैं जो बिल्कुल खाली पड़ा है चढ़ने के लिए। लोकल ट्रेन का तो कोई हिसाब किताब लग नहीं रहा है, इसलिए बाहर निकल के बस पकड़ के ही जाना होगा हमको। रेलवे स्टेशन से हम लोग निकल कर के आ गए हैं जम्मू में और सोच रहे हैं पहले कुछ खा लें। हमने ब्रश वगैरह कर लिया है स्टेशन पे ही। और सामने वैष्णो ढाबा है। यहाँ पर मुझे लगा था कि सिर्फ कटरा से ही वैष्णो ढाबा स्टार्ट होंगे जिनमें प्याज लहसुन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर सब जगह जम्मू से ही हैं। उस ढाबे का शेड्यूल बहुत ही बिजी चल रहा है, अंदर 10-10 प्लेट के ऑर्डर ऑलरेडी पेंडिंग है, तो वहाँ से हमने नहीं लिया है। जो पीछे आपको दिख रहा है भीड़ है। अब हम आगे ही जा रहे हैं, बस लेंगे और कोई चाय मिल गई, बिस्किट हमारे पास हैं, वही खा के निकलते हैं अभी। शेरा वालिए मैं आया शेरा वाली।
वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। हो तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। पनीर के पकोड़े हमने लिए हैं 100 ग्राम, 100 है कितने हैं, 100 ग्राम। और चाय लिया हमने, ये टोटल हमको 80 रुपये का पड़ा है। 50 के पकोड़े हैं, 30 की चाय। माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे किस्मत वाले होते। तो रजिस्ट्रेशन स्लिप के थ्रू हमको RFID टैग्स अपने लेने होंगे, जो नया सिस्टम यहाँ पे चालू हो रखा है। आगे उसका सेंटर बना हुआ है, तो वहाँ जाएंगे, वहाँ लेंगे, आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये काउंटर है पंजीकरण कक्ष कटरा वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का, बिल्कुल बस स्टैंड पे ही है ये। यहाँ जाना है, रजिस्ट्रेशन स्लिप जो आपने ऑनलाइन डाउनलोड की होगी वो इधर दिखा करके RFID टैग्स लेने हैं, यहाँ से एंट्री होगी। देखिए यहाँ पूरे में अच्छी खासी भीड़ है, इन करके बने हुए हैं। अंदर जाना है, आधार कार्ड दिखाना है, रजिस्ट्रेशन स्लिप दिखानी है और आउट से निकलना है। ये नया सिस्टम चालू हुआ है यहाँ पे RFID टैग्स लेने का। यहाँ पूरे में भीड़ ही भीड़ है। फिर यहाँ से एग्ज़िट मिलेगी ले लेने के बाद। देखिए आगे बायोमेट्रिक सिस्टम भी लगे हैं स्कैन करने के लिए फेस वगैरह, तो वो आधार लेके और वो देखिए वो उस हिसाब से कैमरा सेट करके स्कैन करके अगर आप गुम जाते हैं कहीं पर यहाँ पर, तो आपको जो RFID टैग मिल रहा है उसके थ्रू यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है आपको ढूंढा जा सकता है और सैटेलाइट के थ्रू ट्रेस किया जा सकता है कि आप हो कहाँ पर। ये देखिए ये कार्ड है एंड दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन अभी मैंडेटरी आपको प्रोसेस करना ही है। आधार बायोमेट्रिक जैसे दिखाया था, अब इसको लेकर के हम अपनी यात्रा शुभारंभ करते हैं। ये हमने जो सिर पे बांध रखा है जय माता दी वाला, ये 10 रुपये के 4 के हिसाब से लिए हैं। और ऑटो हमको वहाँ से मिला कटरा के बस स्टैंड के पास से, मतलब होटल के पास से ही बेसिकली 100 रुपये में 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से यहाँ बाणगंगा तक लेके आए। 5 मिनट का रास्ता था मुश्किल से, और यहाँ से थोड़ा पैदल जा रहे हैं अब नीचे मेन जहाँ पे चेकिंग होकर एंट्री होती है। तो देखिए ऑटो वगैरह सब आगे तक जाते हैं। लास्ट टाइम भी हम गए थे तो वहाँ तक लेके गया था, इस बार पहले ही उतार दिया, और जबकि आधा रास्ता उसने बंद रखा, ढलान पे ऐसे उतार के ले आया। देखिए जो सामने है वो फ्रिस्किंग पॉइंट है, यहाँ से मेन एंट्री होती है, इधर से जाएंगे। देखिए कितनी बड़ी लाइन है यहाँ पर, जेंट्स की लाइन अलग है, लेडीज़ की लाइन अलग है, और अंदर चेकिंग वगैरह होगी प्रॉपर। बैग जाएगा एक्सरे मशीन में से, जेब से फ़ोन वोन चेक कर लेंगे और उसके बाद बस आपकी यात्रा स्टार्ट। आगे जाके एक फ्रिस्किंग पॉइंट और मिलता है। फ्रिस्किंग होने के बाद हम चल दिए हैं, ये एग्ज़िट का रास्ता है वापसी के टाइम पे। अभी हम सीधा जा रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं। आगे जाके 2 रास्ते होंगे, एक नया रास्ता एक पुराना। हम अभी पुराने रास्ते से चलने वाले हैं क्योंकि हमने खाना भी नहीं खाया है। पुराने रास्ते पे खाने पीने की फैसिलिटी ज़्यादा है,
नए रास्ते पे तो एक ही है जितना मुझे पता है, लास्ट टाइम देखा था काफ़ी आगे जा कर के आता है, 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे। ये देखिए ये 2 रास्तों का पार्टीशन है दोस्तों। ये नया रास्ता है लेफ़्ट से, देखिए न्यू ट्रैक करके लिखा है, और सामने से पुराना रास्ता है। अब हम ज़रा डिसाइड करेंगे किससे जाएंगे। तो पुराना रास्ता हम चूज़ कर रहे हैं इस बार, जैसा कि मैंने आपको बताया खाने की वजह से। पुराना रास्ता चूज़ किया है हमने, ऑल्दो इस पे थोड़ा स्मेल वगैरह, घोड़े वगैरह यहीं से आते जाते हैं तो रहेगी, मगर हमने कुछ खाया पिया नहीं हुआ है। और इस रास्ते पे खाने पीने का काफ़ी रहता है, जबकि नए रास्ते पे एक ही है 2-2.5 किलोमीटर के बाद लंगर का स्पॉट, और वहाँ चॉइस नहीं है सच, यहाँ पे आपको मिल जाएगी चॉइस, इसलिए हम पुराने रास्ते से जा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर इस पुराने रास्ते पे खाने पीने का बहुत रहता है। अभी हम थोड़ा सा ही चल के आए हैं, मेरे ख्याल से मुश्किल से 300 मीटर चले होंगे, और यहाँ पर भोजनालय मिल गया। हमने छोले भटूरे ऑर्डर किए हैं, 1 प्लेट ही, थोड़ा थोड़ा खाते हुए ही हम जाएंगे। कॉस्ट क्या है मैं आपको लिख के बता दूँगा, क्योंकि अभी मैंने पूछी नहीं है, पर अब हम पहले खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। तो देखिए दोस्तों, हम इस पॉइंट पे आ गए हैं, यहाँ से लेफ़्ट में हिमकोटी मार्ग जा रहा है भवन तक 5.5 किलोमीटर, राइट में हाथी मत्था जा रहा है 6.5 किलोमीटर, और अर्धकुंवारी का रास्ता राइट से होकर के जाता है, लेफ़्ट से आपको अर्धकुंवारी नहीं पड़ेगा। पर यहाँ शायद बैटरी रिक्शा का भी सीन होता है, मैं एक बार पता कर लेता हूँ पहले। देखिए दोस्तों, तो ये जो रास्ता आ रहा है ये वो नया रास्ता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। यहाँ पर आकर के रास्ते जॉइन हो जाते हैं, और ऐसे ये गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक रिक्शा चलती हैं, जो अब शायद 325 या 350 कुछ ऐसा प्राइस हो गया इनका। ऑनलाइन बुकिंग करोगे तो लाइन कम है, ऑफलाइन में लाइन बहुत ज़्यादा है, 4-4 घंटे वेटिंग भी हो सकती है। तो हम तो यहाँ से पैदल ही जाएंगे भवन की तरफ, हिमकोटी मार्ग से। चलिए चलते हैं, जय माता दी। देखिए वो नया रास्ता है दोस्तों, जो नीली शेड लगी हुई है, और उसमें वो दूर उस पॉइंट पे अगर आप देखोगे, कैसे बताऊँ यहाँ से आपको पता नहीं लगेगा, बट 4 किलोमीटर आगे लंगर है। तो यहाँ पर एक भोजनालय है जिसमें आए हैं, जहाँ 45 रुपए की कढ़ी चावल और 45 रुपए के राजमा चावल है। इडली सांभर वड़ा ऐसे टाइप की चीज़ें हैं। चाय 7 रुपए की है, कॉफ़ी 15 की है। तो ये 45 रुपए की एक प्लेट है राजमा चावल। अब हम हिमकोटी पहुँच गए हैं, लगभग 2.5 किलोमीटर होगा उस पॉइंट से जो लास्ट मैंने आपको दिखाया था, जहाँ से 2 रास्ते बट रहे थे। सामने हिमकोटी का भोजनालय है। अब शायद 2.5 किलोमीटर ही बचा होगा भवन के लिए। चलिए चलते हैं, जय माता दी। ये एक स्कैन पॉइंट है, फिर से हिमकोटी का स्कैन पॉइंट है ये।
ये बैगेज स्कैनिंग पॉइंट था और यहाँ लिखा है 3 किलोमीटर है यहाँ से भवन अभी। तो जो मैं 2.5 कह रहा था वो 2.5 नहीं है, 3 किलोमीटर बेसिकली भवन यहाँ से। जय माता दी। ये डिस्पेंसरी है हिमकोटी की दोस्तों। जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। भैया बोलो जय माता दी। बहना बोलो जय माता दी। बहना बोलो जय माता दी। जय माता की। जय माता। साइज़ देखिए दोस्तों इस लंगूर का, ये नो डाउट बजरंगबली जैसा लग रहा है एकदम। जय बजरंगबली, बहुत ही बड़ा है। वो देखिए दोस्तों भवन, वहाँ होंगे हमें माता के दर्शन। लेके चलते हैं आपको। जय माता दी। देखिए दोस्तों रोपवे से कुछ सामान ऊपर लेके जाया जा रहा है शायद कंस्ट्रक्शन का, और हमें अभी इतना रास्ता और पार करना है, फिर हम पहुंच जाएंगे माता के भवन में। यहाँ तक आपको ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लेकर के आती हैं दोस्तों भवन के पास एकदम, और आपका टाइम और एनर्जी बच जाती है। बुराई नहीं है यूज़ करने में, आपके घर में बुज़ुर्ग हैं तो कीजिए, आप जवान हो तो भी आपकी मर्ज़ी है, वरना कोशिश कीजिए माता के दर्शन करने पैदल ही आएँ। जय माता दी। देखिए दोस्तों यहाँ से लॉकर्स स्टार्ट हो जाते हैं। आपको लॉकर लेकर के अपना बैग, बेल्ट, वॉलेट, फ़ोन सब कुछ उसमें रखना होगा। केवल प्रसाद जो आप ख़रीदेंगे वो ख़रीद के आप जा सकते हैं। जूते वगैरह सब उतार के लॉकर में रखने होंगे। लॉकर की सुविधा फ्री में उपलब्ध होती है, और यहाँ से भेंट चढ़ती है माता को। यहाँ से आपको प्रसाद ख़रीदना होता है, मैं आपको प्राइस बता दूँगा। लॉकर्स कई सारे हैं यहाँ पर, और ऊपर रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं खाने पीने के लिए। अब दिखाएंगे आपको। लॉकर की चाबी के लिए लाइन है यहाँ अंदर। देखिए लॉकर का सिस्टम। तो किसी ने अपना लॉकर खाली किया दोस्तों, और हमने उनसे चाबी ले लिया। उन्होंने ही हमें ऑफ़र कर दी थी। तो यहाँ पे जूते, बैग वगैरह सब कुछ हम रख देंगे। फ़ोन भी अलाउड नहीं है, तो इसके आगे मैं व्लॉग नहीं बनाऊँगा। अब वापसी में आपको बताऊँगा क्या रहा कैसा रहा। जय माता दी। तो अभी 5:30 बज रहे हैं दोस्तों, और 5 बजे तक हमें दर्शन हो गए थे। माता ने अपनी कृपा बनाई और प्यारे दर्शन हुए। हमें भीड़ नहीं मिली उस टाइम पे, लेकिन जिस टाइम तक हम फ्री हुए उसके बाद से जो है लाइन रुकने लगी, बढ़ने लगी। और 5 बजे के बाद अब क्योंकि आरती का टाइम भी हो जाएगा 6, 6:30 से, तो तब बंद हो जाएंगे 2 घंटे के लिए दर्शन, और तब तक लाइन बहुत बढ़ जाएगी। उसके बाद कम से कम 9-10 बजे तक तो फिर 2-2 घंटे की वेटिंग के हिसाब से थोड़ा चलता है। यहाँ लंबी लाइन लगी होगी, अभी भी थोड़ा ठीक है, और जब लाइन बढ़ने लगे। बट 5 बजे तक अगर आप दर्शन कर लेते हो तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। और चलिए हम भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। वो देखिए दोस्तों ये रोपवे जा रहा है, जिसका 100 या 150 पर पर्सन का टिकट है अब। एंड 5 बजे तक लेकिन इसकी बुकिंग बंद हो जाती है, और बहुत भयंकर इसकी लाइन लगी हुई थी, लोग लड़ रहे थे। 8 बजे तक ये लास्ट ऑपरेट होता है। बैटरी के लिए देखिए कितनी बड़ी लाइन लग रही है वापस बैटरी से जाने के लिए, और लोग लड़ रहे थे यहाँ पे लिटरली थोड़ी देर पहले। देखिए रोपवे के लिए भीड़ देखिए, 100 रुपये की टिकट है, और भयंकर भीड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है इसके अंदर। कितने लोग किस तरीके से जा रहे हैं, पूरा का पूरा। हेलीकॉप्टर के टिकट का काउंटर भी यहाँ पर है, देखो भीड़ देखो। ये लाइन सारी वैसे हेलीकॉप्टर वाले सेक्शन पे भी जो लग रही है, ये लंबी चल एक्चुअली रोपवे की ही रही है। ये सब भैरव के दर्शन ऊपर करने के लिए रोपवे की भीड़ लगी हुई है ज़बरदस्त। इतने में तो आप चल के ही दर्शन कर लोगे। ये सामने पूरी रेस्टोरेंट्स की चेन है, सागर रत्ना और बाकी रेस्टोरेंट्स यहाँ पर सारे अच्छे अच्छे खाने पीने के लिए आपको मिल जाएंगे। अभी जब आरती का टाइम होएगा बंद हो जाएगा सब कुछ, तो यहाँ भयंकर भीड़ हो जाएगी। यहाँ भी लॉकर का सिस्टम है ऊपर, वो मिलने बंद हो जाते हैं, और भयंकर भीड़ यहीं से चालू हो जाती है। और ये रास्ता जो है ऊपर सीधा अब भैरव के लिए जाता है। हम पहले यहाँ पे कुछ खाते पीते जाएंगे।
तो हम लोग हैं नत्थू स्वीट्स पे और हमने इडली सांभर ऑर्डर किया है एंड पाव भाजी ऑर्डर किया है जो अभी आनी है, और दोनों का मिला के 155 रुपये का प्राइस लगा है। सही है, काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। देखिए दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ये भीड़ देख रहे हैं आप, ये माता के दर्शन करने के लिए भीड़ है। जबकि ये रास्ता ऊपर भैरव तक जा रहा है तो ये भीड़ ऐसे पीछे तक लग जाती है एकदम ऊपर। अब ये दर्शन इनके रात के 9 बजे से पहले नहीं होने और अभी 6 के करीब ही टाइम हो रहा है। देखिए यहाँ पर भी भेंट वगैरह मिलती है दर्शन के लिए, और यहाँ पर भी लॉकर होते हैं, डॉर्मेट्री है नीचे, और ये लाइन लग रही है लंबी। ये भैरव का रास्ता है जिस पे अब हम चल रहे हैं, और यहाँ पर घोड़े मिलते हैं इस पॉइंट पे। यहाँ से अगर आप ले लोगे तो यहाँ से ऊपर तक जाके भैरव के दर्शन करके नीचे कटरा तक आप जा सकते हो, वरना आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा और फिर अर्धकुंवारी तक आपको जाना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको घोड़ा मिलेगा जाने के लिए नीचे। तो अपना डिसीजन इस पॉइंट पे आके बना लीजिएगा आप भैरव की यात्रा शुरू करते हुए कि घोड़ा चाहिए तो यहाँ से ले लो, नहीं तो फिर अर्धकुंवारी तक का आपको करना पड़ेगा। टॉप पे भैरव पे जाके किस्मत है, अगर टाइम से पहले पहुँच गए मिल गया तो ठीक है, वैसे 99% वहाँ तक बुकिंग हो जाती है पूरी। ये है भैरव का रास्ता, भैरव जी की चढ़ाई बहुत ही खतरनाक, काफ़ी स्टीप है। ये पतला संकरा रास्ता है, इसी पे घोड़े चलते रहते हैं लगातार। पर भैरव बाबा के दर्शन नहीं किए तो माता के दर्शन कंप्लीट नहीं माने जाते हैं, तो आपको करने हैं भैरव बाबा के दर्शन, वरना बाद में आपका मन कहेगा हम कर नहीं पाए, दोबारा जाना है। देखिए ऐसे रास्ता पतला सा चलता है, अब अंधेरा भी हो रहा है। अब इस टाइम पे रोपवे से सिर्फ ऊपर के लोग नीचे जा रहे हैं, नीचे से ऊपर खाली ही आती है, और इस टाइम तो आने भी बंद हो गई है, बहुत देर तक खाली ही आई। अभी घोड़े जाएंगे तो आपको दिखाऊंगा मैं कि एकदम रुकना पड़ता है, साइड होना पड़ता है, क्योंकि पतला रास्ता है। वो आगे से घोड़े आ रहे हैं, यहाँ से प्रेम आ रहा है और वो लोग चल रहे हैं, और देखो सबको साइड होना ही पड़ेगा। यहाँ पे पतला रास्ता है, जगह नहीं मिलती है, ये देखो इसको रुकना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ हर थोड़ी देर में यही सीन रहता है, घोड़े आते जाते रहते हैं तो आपको रुकना ही पड़ता है, जगह देनी पड़ती है। पतला रास्ता है काफ़ी, देखो पूरी सड़क घिर ही जाती है। अब जब तक ये निकलेंगे नहीं मूवमेंट मुश्किल हो जाएगी। तो भैरव बाबा की चढ़ाई मेनली यहाँ तक है। वहाँ पर सामने जो आप देख रहे हो घोड़े पे सवारियाँ वहीं तक अलाउड है, वहाँ से उन्हें उतरना पड़ता है। उसके बाद ये आगे चले जाते हैं, दर्शन करने के बाद यहाँ से ये आगे मिलेंगे। ये डिस्पेंसरी है यहाँ पर भैरव सेक्टर की, और बस ये सामने मंदिर स्टार्ट हो ही रहा है भैरव का, मुश्किल से 10 कदम पे ही है। यहाँ पर एक ATM भी है अगर आपको ज़रूरत पड़े तो, जम्मू एंड कश्मीर बैंक का, और ये एक छोटा सा कैफेटेरिया सा है। चलिए आगे चल के दिखाएंगे आपको अब। भेंट भैरव बाबा की यहाँ पे मिलती है, यहाँ से लेके आपको आगे जाना है। संपूर्ण प्रसाद यहीं पर मिलेगा भैरव बाबा का, तो यहीं से ले लें। भेंट शॉप हो रही, 50 रुपये का भेंट प्रसाद है, ब्रेसलेट 20 रुपये का है काले वाला। तो ये काउंटर है जहाँ पे आप पैसे देंगे, प्रसाद लेंगे, और कूपन जो मिलेगा वो इधर दिखाएंगे, और यहाँ से आपको प्रसाद मिल जाएगा। फिर सामने मंदिर की तरफ जाएंगे। देखो यहाँ लोग इंतज़ार कर रहे हैं, फ़ोटोज़ वगैरह खींच रहे हैं। और यहाँ भैरव बाबा का बेसिकली मंदिर है ऊपर, जो अभी बंद लग रहा है,
थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यहाँ भस्म आरती जलती है, उसमें से राख लेनी होती है और सामने से निकल जाना होता है। तो देखते हैं कब तक खुलता है। शायद वहाँ नीचे जो अभी दर्शन बंद है माता के, इसी वजह से ये बंद है। भैरव की एंट्री यहाँ से कर दी है। हाँ, यहाँ से क्या एंट्री अब? अच्छा, जूते यहाँ रखने हैं। तो दोस्तों हमें माता के दरबार में तो लाइन में नहीं लगना पड़ा, भीड़ में और वेटिंग में, लेकिन ये टाइमिंग भैरव बाबा वाली जगह पे थोड़ा ऐसा बैठ गया है कि अब ये जब खुलेगा तब तक लाइन लगती रहेगी और यहाँ वेट करना है। सामने जूते चप्पल उतारना है। अब वेट करने के अलावा कोई चारा नहीं है तो करेंगे। भैरव बाबा के दर्शन तो इम्पोर्टेंट है। जय भैरव बाबा, जय माता की, जय बजरंगबली। देखिए पूरा भीड़ हो चुकी है। लोग इस दरवाजे को खोल खोल के बार बार अंदर आते गए, जबकि पुलिस वाला बंद कर चुका था। और 7:15 बोला गया है कि खुलेंगे दरवाजे। हम 7 बजे से नहीं, 6:45 या 6:30 से बैठे हैं यहाँ पे। पीछे तक पूरा भर चुका है। अब घूम घूम के लाइनें अब चल रही हैं ज़िगज़ैग पोजीशन में। भैरव बाबा के दरबार में जाने का रास्ता है ये। जय भैरव बाबा की। देखिए दुनिया का हुजूम उमड़ा है। 1-1.25 घंटे की वेटिंग के बाद लाइन खुली है। माता की आरती चालू हुई है, भैरव बाबा की भी चालू हुई, फिर दोनों की आरती संपूर्ण हुई। उसके बाद कपाट खुले हैं। तो यहाँ की पहले की जितनी पब्लिक थी अब सब दर्शन भैरव बाबा की कर रही है और पीछे से कोई नया आया नहीं है अभी तक। अब वहाँ से लोग दर्शन करके माता के यहाँ आने शुरू होंगे। यहाँ दोबारा भीड़ लगनी चालू होगी फिर। तो अब बज रहे हैं 8 और आप लोगों को यहाँ के दर्शन कराने के लिए कि नीचे कैसा व्यू है। हम एक बार यहाँ पे आए हैं। उम्मीद करता हूँ अंधेरे के अलावा कुछ नज़र आए। व्यू पॉइंट काफ़ी अच्छा लग रहा है। वो देखिए नीचे माता का भवन कैसे जगमगा रहा है, अति सुंदर लग रहा है। बाकी तो सब अंधेरा ही अंधेरा है। यहाँ बंदर घूम रहे हैं। और अब हम नीचे उतरेंगे। ये माता, जय माता दी। देखिए दोस्तों, इतनी रात हो जाएगी जब आप उतर के आएंगे, ये चीज़ तो पक्की है खैर। और बहुत देर तक आपको कोई दिखेगा भी नहीं। फिर नीचे कई लोग एक साथ दिखेंगे, फिर कई एक साथ होंगे, फिर आप अकेले हो जाओगे। ये सब यहाँ रात को वापस जाते हुए नॉर्मली चलता है, तो घबराना नहीं है। अभी हम सांझी छत होते हुए और हाथी माता होते हुए नीचे उतरेंगे। कोशिश करेंगे लंगर खाएं। शायद वो जो नीचे लाइट चमक रही है उस साइड तक हो वो सब चीज़ें। अर्धकुंवारी रास्ते में पड़ेगा, मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए, जय माता दी, जय भैरव बाबा। चलते हैं मित्रगण। अब हम सांझी छत पहुंच गए हैं। देखिए यहाँ से 3 किलोमीटर पे भवन होता है। हेलीपैड का रास्ता भी यहीं से होता है, सांझी छत से। वो ऊपर भैरव घाटी है जहाँ से हम उतर के आए हैं। और यहाँ से अब नीचे की ओर हम जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक लंगर गृह होता है, हलवे वगैरह का प्रसाद मिलता है। हम पहले यहाँ जाएंगे, एक बार लंगर खाते हैं, क्योंकि इस बार पूरे रास्ते लंगर नहीं खा पाए हैं। और उसके बाद नीचे का सफ़र शुरू करेंगे कटरा शहर तक पहुँचने के लिए। जय माता दी। देखिए यहाँ पर मिलता है फ्री लंगर प्रसाद हलवा का। बाहर लिखा भी था कि डिवोटीज़ आर रिक्वेस्टेड टू टेक फ्री लंगर प्रसाद ऑफ हलवा। यहाँ हलवा प्रसाद के साथ कभी कभी चाय भी दी जाती है। छोले और हलवे का प्रसाद है ये बेसिकली सभी डिवोटीज़ के लिए। यहाँ पर इसको लेके खा के फिर आगे बढ़ना शुरू करें। ये जगह ठीक सांझी छत पे ही है, जैसा कि मैंने आपको भी दिखाया। हाथी मत्था तक उतर के हम लोग आ गए हैं और नीचे की ओर अब चलते हैं। माता के दर्शन तो कर लिए हैं। गाने यहाँ पर स्पीकर्स में चल रहे हैं। उतरने के लिए हम लोग स्टेयर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 76 स्टेयर्स हैं। उतरते हुए आप लोग कर सकते हैं स्टेयर्स का इस्तेमाल, पर फिर भी
थोड़ा पैरों का ध्यान रखते हुए। ज़्यादा उछल कूद करोगे, ज़्यादा स्पीड से उतरोगे, चाहे वो स्टेयर्स हों या फिर रैंप वाला एरिया हो, तो आपके घुटने बाद में जवाब दे जाएंगे। वो है नीचे अर्धकुंवारी, जहाँ के बाद 5 किलोमीटर रह जाएंगे नीचे जाने के लिए। और अभी हमें कुछ और नीचे जाना होगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो देखिए, जब आप उतर के आएंगे तो आपको यहाँ पर एक ये पॉइंट मिलेगा, सामने अर्धकुंवारी दिखेगा और यहाँ ज़मीन पर एक पेंट सा किया रहेगा कि रास्ता जो है अर्धकुंवारी के लिए नीचे से है, और एक रास्ता यहाँ भी जा रहा है। तो आपको कंफ्यूज होगा, इधर नहीं जाना है, इस रास्ते पे कोई नहीं जाता, ये बहुत सुनसान पड़ेगा, वहाँ पोनी वालों को ही जाने दे, घोड़े वालों का है वो रास्ता, और आपको इस रास्ते से नीचे अर्धकुंवारी की साइड से ही जाना है, सब यहीं से ही जाते हैं। गर्भजून की जो गुफा होती है अर्धकुंवारी की, जहाँ 9 महीने के लिए माता रही थी, वो यहीं पर है। लेकिन यहाँ जो टोकन लगते हैं, देखो 190 नंबर चल रहा है, ग्रुप नंबर 190, लेकिन लोगों के पास टोकन अभी 300 तक भी चले गए होंगे, और एक एक दिन की वेटिंग रहती है, 2-2 दिन की वेटिंग रहती है, तब जाके नंबर आता है। तो इसलिए बहुत लोग अवॉइड कर देते हैं जाना, और बहुत लोग देखो यहीं सोते हैं, वेट करते हैं, 2-2 दिन दर्शन करते हैं, फिर ही जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ इतनी भीड़ क्यों है, क्योंकि नंबर, बात वही है, नंबर बहुत 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 देर में आता है, एक एक दिन बाद आता है। इसी वजह से लोग जो हैं यहीं पर सोते रहते हैं, यहीं उठते हैं, यहीं वेट करते हैं। जय माता दी। देखिए यहाँ पर मैकडॉनल्ड्स है, बीकानेर वाला है, और आपको जिस बात का ध्यान रखना है वो ये है कि यहाँ आपको प्याज लहसुन नहीं मिलेगा। तो बर्गर भी जो मिलेगा वो भी बिना प्याज लहसुन के। यहाँ कटरा में आती नहीं है ये चीज़ें, ना आपको सोचना चाहिए कि मिलेंगी। देखो दोस्तों, ये सामने लिखा है नो अनियन नो गार्लिक, प्योर वेज मैकडॉनल्ड्स का। और इनके पास क्योंकि नया खुला है, सिर्फ मैक आलू टिक्की का ही ऑप्शन है। इन्होंने टमाटर वगैरह भी नहीं डाला है, मैंने सॉस लगा दी है, सिर्फ आलू की टिक्की है इसमें और मेयोनीज़ है बस, दैट इज़ इट, वेज मेयोनीज। आप देख सकते हैं जो बंदर हैं, ये ठंड से बचने के लिए भी और सेफ्टी के लिए भी रात में बिल्कुल चिपक के एक दूसरे के अंदर घुस के सोते हैं। फाइनली वापस वो एरिया स्टार्ट हो रहे हैं जहाँ पर मार्केट वगैरह आने लगी है। ये लास्ट मार्केट देखी थी, इसके बाद नहीं थी, तो अब यहाँ से शुरुआत हो रही है, और नीचे जैसे जाते जाएंगे आसपास दोनों तरफ मार्केट बढ़ती जाएंगी। फाइनली मार्केट वापस स्टार्ट हो गई है, उन दुकानों के कुछ देर बाद ही हुई है, लेकिन अब हो गई है, और ये नॉन स्टॉप अब ख़त्म होने तक ये ट्रैक चलेंगी। 2 किलोमीटर से थोड़ा कम बच रहा है अब ये रास्ता। इस रेस्टोरेंट में सुबह हमने खाया था, ये वो है, अब इस टाइम पे बंद है, तो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। सो दैट मीन्स कि अब बस पहुँचने ही वाले हैं, वो एरिया आ जाएगा जहाँ पर नई सड़क और पुरानी सड़क का बाइफर्केशन होता है, और एकदम एंड पॉइंट आ ही जाएगा अब। तो ये हम आ गए हैं बस एग्ज़िट पॉइंट पे। अब यहाँ पे RFID कार्ड को डालना होगा, वो जो बॉक्सेस बने हैं उनमें, और बस ऑटो लेके अपने होटल रूम तक जाइए। जय माता दी। यहाँ डालना है कार्ड इस मशीन में। मैंने निकाला अपनी गर्दन से कार्ड,
हो गया इस मशीन के अंदर। मशीन तो क्या है, कलेक्शन बॉक्सेस है, मशीन नहीं है, कलेक्शन बॉक्सेस है। और ये एग्ज़िट। दोस्तों इस टाइम मैं खड़ा हूँ कटरा के रेलवे स्टेशन पर। देखिए सामने ही पूरा का पूरा भवन नज़र आ रहा है, वो अर्धकुंवारी नज़र आ रहा है। वहाँ पीछे वाली साइड भवन है। हेलीकॉप्टर जो ऊपर से जाते हैं, देखिए यहाँ से हेलीकॉप्टर भी दिखते रहते हैं। वैसे तो आर्मी का भी एरिया है ये। भवन पे यूजुअली वहाँ येलो हेलीकॉप्टर नज़र आता है। और ये है माता वैष्णो देवी का रेलवे स्टेशन, जो बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ज़्यादा अच्छा बना है। मैं थोड़ा आगे से आपको दिखाता हूँ। मतलब रेलवे स्टेशन से ही इतना खूबसूरत नज़ारा मिलता है ना। वो सारी चढ़ाई जो आप लोग करेंगे, जहाँ करेंगे, वो सारा का सारा रूट नज़र आ रहा है इसके ऊपर। यहाँ से कैमरे में मुझे पता नहीं कितना अच्छे से नज़र आ रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा फॉगी है आज, लेकिन खुली आंखों से साफ दिख रहा है रूट। और ये देखिए, ये रेलवे स्टेशन है, श्री माता वैष्णो देवी कटरा का रेलवे स्टेशन। देखिए येलो हेलीकॉप्टर, अभी इससे पहले रेड हेलीकॉप्टर गया था। देखिए ये अर्धकुंवारी यहीं से नज़र आता है। और भवन, शायद ये भवन है या इसके पीछे वाली साइड पर भवन आता है, मेरे ख्याल से यही भवन है। ये भी यहाँ से नज़र आता है, स्टेशन से ही सारा रूट भी इसमें नज़र आता है। जो रूट आप लोग चढ़ते हैं वहाँ पर, वो आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए ये रूट है, ये देख सकते हैं आप। इस रूट पे चढ़ के जाते हैं हम लोग। ये रूट भी यहीं से नज़र आ जाता है। और मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ स्टेशन थोड़ा, कि ये स्टेशन मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर, काफ़ी बड़ा जंक्शन बनाया जा चुका है। बहुत ही सुंदर भी है। और इस स्टेशन पे काफ़ी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। यहाँ की डॉर्मेट्री बहुत सुंदर है, यहाँ का गेस्ट हाउस बहुत सुंदर है, यहाँ पर शॉपिंग लाउंज भी है प्रॉपर एक। और अभी तो और फैसिलिटीज़ यहाँ आ रही हैं, क्लोक रूम भी मिल ही रहा है फ़िलहाल में भी, कैंटीन है, ऑलरेडी काफ़ी कुछ है इस स्टेशन पे।